Hello guys, my name is Rahul and today we'll study about one of the greatest poem of Anglo-Saxon period which is the Beowulf. Now I will explain you the poem in Hindi, but if you are preparing for NET or SET, then it is very important that you keep in mind the notes or the points which I will mention before starting the poem. Now let us look at some of the important points about the poem The Beowulf. First, it is the most famous Anglo Saxon or Old English poetry, and we still don't know the author of the book, but it is said that it was written between 800 AD to 1000 AD. Also, remember that it is one of the longest English poem ever written, and it consists of 3182 lines. So, you can see that it consists of more than 3000 lines, and it was written during Old English period. And one more thing to keep in mind is that this poem was written in alliterative meter. Now, alliterative meter is a type of writing style which was very popular during Anglo-Saxon period. So just keep in mind that this poem, The Beowulf, was written in alliterative verse or alliterative meter. Moving forward, let us look at the characters of the poem. First, Hrothgar. Now, Hrothgar is the king of Danes. Danes is a place, and it is said that Hrothgar is very powerful king, and he wins every battle that he fight. Second, Midhol. Now, Midhol is not a character, but it is a hall built by Hrothgar and his wife for their soldiers. So, after the battle, they can enjoy with music and dance in the hall. Grendel. Grendel is the monster who attacks at the hall during night. Fourth, Beowulf. Now, Beowulf is a great soldier from Geats and also is the protagonist of the poem or the story. We'll see that in the poem, Beowulf fights with Grendel and his mother and emerges victorious. Now, let us begin with the summary of the poem in Hindi. बेवुल्फ एक वीर महाकाव्य है जो कि एक ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोयम है एंग्लो सेक्शन पीरियड की। यह एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई थी। माना जाता है कि इसको 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच लिखा गया था। बेवुल्फ एंग्लो सेक्शन लिटरेचर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसलिए भी है क्योंकि यह एंग्लो सेक्शन लिटरेचर का एकमात्र संपूर्ण कार्य है। बाकी जितने भी पोएम्स या प्रोज मिले हैं वो सभी फ्रेगमेंट्स या पार्ट्स में मिले हैं एक्सेप्ट बेवुल्फ। नाउ लेट अस बिगिन विद द स्टोरी। कविता इस प्रकार शुरू होती है। एक देश था जिसका नाम डेन्स था और उसका राजा ह्रोथगार था। ह्रोथगार एक बहुत लोकप्रिय राजा था। राजा ह्रोथगार और उसकी पत्नी ने एक मीड हॉल का निर्माण किया था जिसे हीरोड कहा जाता था। इस हॉल में राजा अपनी विशाल सेना के रहने एवं जीत के बाद जश्न मनाने के लिए उपयोग किया करता था। इस हॉल में वह सब लोग गाना गाते थे, डांस करते थे और इंजॉय करते थे। लेकिन हुआ यह कि उनके हॉल के पास ही एक ग्रेंडेल नाम का राक्षस रहता था। अब इस राक्षस की खास बात यह थी कि इसको शोर शराबा, म्यूज़िक, डांस, इंजॉयमेंट ऐसा कुछ भी पसंद नहीं था। इसलिए ग्रेंडेल उनके हॉल पर हर रात को अटैक करता था और ह्रोथगार के बहुत सारे सैनिकों को मार डालता था। यह सिलसिला 12 साल तक चलता रहा और इसके कारण डेन्स के सब लोग डरे हुए थे क्योंकि उनके राजा ह्रोथगार को ग्रेंडेल हर बार हरा देता था। अब जो ग्रेंडेल है उसका ऐसा था कि उसको किसी तलवार से नहीं मारा जा सकता था। जब 12 साल तक ग्रेंडेल डेन्स के सैनिकों को परेशान करता रहा तो यह न्यूज़ गीट्स के राजकुमार बेवुल्फ के पास जाती है। अब बेवुल्फ एक बहुत लंबा चौड़ा योद्धा था। माना जाता है कि बेवुल्फ की ग्रिप इतनी खतरनाक है कि अगर वह किसी को अपने हाथ से पकड़ लेता है तो उसे तोड़ डालता था। बेवुल्फ जब यह सुनता है तो वह ग्रेंडेल से लड़ने के लिए अपने 14 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के साथ राजा ह्रोथगार के पास आता है और ग्रेंडेल से लड़ने के लिए अनुमति मांगता है। ह्रोथगार बेवुल्फ का स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि वह ग्रेंडेल को पराजित कर देगा।
और हरोदगार यह भी वादा करता है कि अगर उसने ग्रेंडेल को हरा दिया तो वह उससे बहुत धन देगा। तो रात होती है और रात होते ही ग्रेंडेल वहाँ पर सैनिकों को मारने आता है। तभी बेवुल्फ ग्रेंडेल पर पीछे से अटैक करता है और इसके बाद ग्रेंडेल और बेवुल्फ के बीच बिना हथियार के एक घमासान युद्ध होता है, क्योंकि ग्रेंडेल को हथियार से नहीं मारा जा सकता था। इस युद्ध में बेवुल्फ अपनी संपूर्ण ताकत से लड़ता है और राक्षस का एक हाथ कंधे से अलग कर देता है, लेकिन बेवुल्फ ग्रेंडेल को मार नहीं पाता है। वह बच जाता है, लेकिन गहरी चोट के कारण ग्रेंडेल अपने घर जाते ही मर जाता है। जब इस बात का पता सब लोगों को चला कि बेवुल्फ ने ग्रेंडेल को मार दिया है, तो सब लोग बेवुल्फ की प्रशंसा कर रहे थे और उसकी वीरता से आश्चर्यचकित थे। हरोदगार ने भी जैसे कि वादा किया था, बेवुल्फ को अपने खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया। लेकिन अब ग्रेंडेल की माँ बेवुल्फ से बदला लेने की प्लानिंग बना रही थी और यह बात बेवुल्फ को पता नहीं थी। ग्रेंडेल की माँ रात को हॉल में आती है और जब सब योद्धा सो रहे होते हैं तो हरोदगार के मुख्य सलाहकार ईशगर को उठा ले जाती है। अब जो ईशगर है वो जो राजा हरोदगार है उसका एक सलाहकार है। जब सुबह यह बात बेवुल्फ को पता चलती है तो वह ग्रेंडेल की माँ के घर जाने की पेशकश रखता है, जो कि झील के अंदर है, मतलब झील का जो पानी है और पानी के नीचे ग्रेंडेल और ग्रेंडेल की माँ का घर है। जब बेवुल्फ झील के पास जाता है तो वह ईशगर, जो कि हरोदगार का सलाहकार था, उसका सिर देखता है जो कि शरीर से अलग है और झील के ऊपर तैर रहा है, मतलब उसका सिर काट दिया गया था ग्रेंडेल की माँ के द्वारा। यह देखकर बेवुल्फ ग्रेंडेल की माँ से लड़ने के लिए झील के अंदर चला जाता है। बहुत लंबी लड़ाई के बाद बेवुल्फ ग्रेंडेल की माँ को पानी के नीचे एक जादुई तलवार से मार डालता है। अब यह जादुई तलवार बेवुल्फ को ग्रेंडेल के घर ही मिलती है और ग्रेंडेल की माँ को मारने के बाद वह ग्रेंडेल का शरीर भी देखता है और इस कारण वह ग्रेंडेल का भी सिर धड़ से अलग करने के लिए उस तलवार को लेकर उसके पास ग्रेंडेल के पास जाता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो तलवार ग्रेंडेल के शरीर को टच करती है या स्पर्श करती है, वो तलवार पिघल जाती है और वो ग्रेंडेल का सिर नहीं काट पाता है। अगली सुबह जब बेवुल्फ अपने योद्धाओं के साथ अपने घर गिट्स के लिए निकल जाता है तो पोयम का एक भाग यहाँ ख़त्म हो जाता है। दूसरे भाग में बेवुल्फ गिट्स का राजा बना दिया जाता है और 50 साल तक राज्य भी करता है। अब सेकेंड भाग में होता यह है कि बेवुल्फ के राज्य के पास एक ड्रैगन रहता है। इस ड्रैगन के पास बहुत सारा सोना चांदी और धन है और वह अपना सोना चांदी और धन किसी को भी नहीं देने मांगता है। लेकिन एक दिन जब हरोदगार का सैनिक ड्रैगन की गुफा के पास आया और उसने देखा कि ड्रैगन गुफा में नहीं है, तो उसने वहाँ से एक कप चुरा लिया। जब ड्रैगन को यह पता चलता है तो वह गिटलैंड, जो कि हरोदगार का राज्य है, गिटलैंड के सभी लोगों को आग से मार डालता है। इस बात का पता जब बेवुल्फ को चलता है तो वह अपने सबसे शक्तिशाली सिपाहियों के साथ ड्रैगन से लड़ने चला जाता है। अब बेवुल्फ को भी इस प्रकार की शक्तियों से लड़ने में मज़ा आ रहा था। अब ये लोग लड़ने जाते हैं, तब बेवुल्फ पहले गुफा में जाता है और अपने एक हाथ से ही ड्रैगन को नष्ट करने की कसम खाता है। तो बेवुल्फ जो है वो कसम खाता है कि मैं जो ड्रैगन है उसको अपने एक हाथ से ही नष्ट कर दूंगा। लेकिन अब बेवुल्फ बूढ़ा हो चुका है और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वह अपने एक हाथ से ड्रैगन को मार सके। इसी कारण ड्रैगन और बेवुल्फ के बीच एक घमासान युद्ध होता है और इस बीच ड्रैगन अपनी आग की लपटों से बेवुल्फ को घायल कर देता है। अब यह सब देखकर बेवुल्फ के सभी सैनिक वहाँ से भाग जाते हैं सिवाय विगलाफ। अब विगलाफ जो है वो हरोदगार का सेनापति है। तो जब विगलाफ देखता है कि उसका राजा बुरी तरह से घायल है, वह अपनी तलवार से ड्रैगन की डंक काट देता है और इसी बीच बेवुल्फ उठकर ड्रैगन को चाकू से काट देता है और उसको मार डालता है। अब ड्रैगन तो मर जाता है, लेकिन बेवुल्फ को आग से गंभीर चोटें आ जाती है
और वह समझ जाता है कि वह मर जाएगा। वह बेवुल्फ विगलाप को बुलाता है और कहता है कि ड्रैगन का जितना भी धन और सोना चांदी है वह अपने खजाने में मिला लिया जाए, और विगलाप से कहता है कि उसके मरने के बाद वह जहाँ भी दफनाया जाए वहाँ पे एक टावर बनाया जाए और उसका नाम रखा जाए द बियोवुल्फ टावर। तो इसके साथ ही बेवुल्फ की मृत्यु के साथ ही बेवुल्फ पोयम की एंड होता है, ख़त्म होती है बेवुल्फ पोयम। सो गाइस, अगर आपको पसंद आई हो पोयम या समझ में आया हो पोयम और मेरा वर्क पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो और नेट या सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि लगातार वीडियोस आने वाले हैं। और अपन एक क्रम में चलेंगे, लाइक we'll study everything from Anglo-Saxon, then Anglo-Norman, and we'll move forward in British literature, and we'll continue in a sequence so that you can understand better. So please subscribe to my channel. और Beowulf is a very important poem, and you should basically remember the outline of the poem कि क्या क्या होता है, और मेन जो 4 कैरेक्टर है उनको याद रखना है, और जो पॉइंट्स मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं वो ज़रूरी है अगर आप नेट या सेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो। Thank you guys. Please subscribe to my channel.